वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और अगर इस वीडियो को आपने एंड तक देख लिया तो मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ कि आपके सारे ट्रेडिंग साइकोलॉजी प्रॉब्लम्स के जवाब आज आपको मिलने वाले हैं। और शायद ऐसा जवाब आपको कभी किसी ने नहीं दिया होगा, इतनी क्लैरिटी से किसी ने आपको समझाया नहीं होगा, इसकी मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ। जस्ट मेक श्योर यू वॉच द वीडियो टिल द एंड। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम शुरू करते हैं कि एक्चुअली ट्रेडिंग साइकोलॉजी का प्रॉब्लम्स होता क्या है। अगर मैं अपने पुराने दिन याद करूँ तो द नंबर वन प्रॉब्लम दैट वाज देयर वाज कॉन्फिडेंस, कि भाई कॉन्फिडेंस ही नहीं है ट्रेड लेने का। चार्ट दिख तो रहा है, सेटअप दिख तो रहा है, बट कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है। दूसरा प्रॉब्लम है एंट्री ले ली, अर्ली एग्जिट हो गया, प्रॉफिट होता है तो डर लगता है, प्राइस नीचे जाता है, लोग बहुत जल्दी लॉस काट देते हैं, स्टॉप लॉस तक वेट नहीं करते हैं। उसके बाद फियर ऑफ मिसिंग आउट होता है कि रिवेंज ट्रेडिंग होता है। बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके बारे में हम लोग आज बात करने वाले हैं, बट रेस्ट अश्योर्ड आज आपके सारे जवाब आपको मिल जाएंगे। एंड मैं आपको ये जवाब देने वाला हूँ अपनी खुद की एक स्ट्रैटेजी के रिजल्ट्स शेयर करके। एंड मैं आपको ये दिखाने वाला हूँ कि हाउ ट्रेडिंग साइकोलॉजी इज़ एक्चुअली अ वेरी ओवर हाइप्ड कॉन्सेप्ट। ट्रेडिंग साइकोलॉजी इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है जितना लोग उसको समझते हैं। इट इज़ अ वेरी सिंपल थिंग। अगर आपके पास डेटा है, अगर आपके पास एक्शन प्लान है, अगर आपके पास स्ट्रैटेजी है जिसका क्रिस्टल क्लियर डेटा आपके पास रखा हुआ है, एंड मैं आपको आज प्रूव करने वाला हूँ इस पर्टिकुलर वीडियो में। तो आप मेरी स्क्रीन देख सकते हो और मेरी स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा मेरी स्ट्रैटेजी का डेटा। ये है मेरी एक गोल्ड की स्ट्रैटेजी जिसको मैंने 1 साल के डेटा पे बैक टेस्ट किया हुआ है, एंड उसके सामने मेरी स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा उसका डेटा। एंड अगर आप इसको देखोगे तो पूरा ऑलमोस्ट अक्टूबर 2023 से लेके अक्टूबर 2024 तक इसको मैंने बैक टेस्ट किया हुआ है। एंड यू कैन सी द इक्विटी कर्व, यू कैन सी द नेट पीएनएल, यू कैन सी एवरीथिंग ऑन द चार्ट। अब हर एक डेटा पॉइंट को हम लोग पिक करेंगे और हर एक डेटा पॉइंट को मैं कोरिलेट करूंगा एक ट्रेडिंग साइकोलॉजी प्रॉब्लम से, एंड दिस विल शो यू कि हाउ डेटा कैन सॉल्व ऑल योर ट्रेडिंग साइकोलॉजी प्रॉब्लम्स। सबसे पहला प्रॉब्लम आ जाता है कॉन्फिडेंस का, कि भाई कॉन्फिडेंस ही नहीं है चार्ट पे, समझ में नहीं आ रहा है कि एंटर अभी करूं, बाद में करूं, कब करूं। व्हाट इज द सोल्यूशन टू कॉन्फिडेंस? द एक्चुअल सोल्यूशन इज ट्रेनिंग योर मसल ओवर हियर। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो लोग नहीं करते हैं वो ये है कि अपने ब्रेन को वो ट्रेन नहीं करते। आपको कॉन्फिडेंस इसलिए नहीं आता है बिकॉज आपने चार्ट पे अपना सेटअप बनते हुए देखा ही नहीं है, आपने उसको 100 बार से ज़्यादा देखा ही नहीं है। एंड अगर कोई चीज़ को इमेजिन करो आप 100 बार देख लेते हो तो द अमाउंट ऑफ कॉन्फिडेंस यू विल हैव जब वो एक्चुअली लाइव मार्केट में प्ले आउट हो रहा है विल बी अनदर लेवल। द एंटायर रीजन यू डू नॉट फील कॉन्फिडेंट टू एंटर अ ट्रेड इज बिकॉज आपने उसको चार्ट पे उतनी बार देखा ही नहीं है, आपने अपनी मसल को ट्रेन ही नहीं किया है। जब आप अपनी मसल को ट्रेन करते हो, योर मसल गेट यूज टू अ सर्टन अमाउंट ऑफ स्ट्रेंथ, सर्टन अमाउंट ऑफ डैमेज, सर्टन अमाउंट ऑफ एंड्योरेंस। बट आपका जो ब्रेन है वो अनट्रेन्ड है, वो ट्रेन ही नहीं किया गया है चार्ट्स के ऊपर, एंड दैट इज वाई द फर्स्ट स्टेप कम्स इन विच इज बैक टेस्टिंग। जब आप बैक टेस्ट करते हो, मैं आपको फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मेरा डेटा दिखाता हूँ। टोटल ट्रेड्स दैट वर टेकन वर अराउंड 211 ट्रेडिंग डेज। 211 बार मैंने इस पर्टिकुलर सेटअप को, इस पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी को प्ले आउट होते हुए देखा है। नाउ व्हाट मेक्स यू थिंक कि अगर एक चीज को मैंने 200 बार देखा है, क्या 212वीं बार मुझे डर लगेगा? एब्सोल्युटली नॉट। आई विल बी एज कॉन्फिडेंट एज आई कुड पॉसिबली बी, एंड दैट इज द सोल्यूशन टू योर नंबर वन प्रॉब्लम कि भाई ट्रेड लेने से ही डर लगता है। कमिंग टू द नंबर टू प्रॉब्लम, लूजिंग स्ट्रीक, रिवेंज ट्रेडिंग। लॉसेस को कैसे कवर करें? लॉस हो रहा है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे बुरा फील हो रहा है, मुझे मन कर रहा है मैं सब छोड़ दूं, मुझे मन कर रहा है मैं ट्रेडिंग छोड़ दूं। इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन है फिर से डेटा। हाउ डू आई कोरिलेट दैट टू डेटा इज कि अगर यहाँ पे आप देखोगे तो 211 ट्रेडिंग डेज थे जिसमें से 151 वर विनिंग डेज, 60 वर losing days. That gives you an approximate win rate of 60%. That means 30% were my losing days, right? Which is very obvious. अब अगर मैं 3 ट्रेडिंग डेज लगातार लॉस करता हूं, डू यू थिंक मुझे डीमोटिवेटेड फील होगा? डू यू थिंक मुझे डिप्रेशन फील होगा? डू यू थिंक मुझे अपसेट फील होगा? एब्सोल्युटली नॉट, बिकॉज आई नो दैट स्टैटिस्टिकली इट इज प्रूवन बाय डेटा दैट 3 लॉसेज इन अ रो इज नॉर्मल, बिकॉज मेरी स्ट्रैटेजी का विन रेट ही 60% है। दैट मीन्स 30 to 40%, 3 से 4 लॉसेस आउट ऑफ 10 ट्रेड्स इज अ नॉर्मल थिंग टू हैपन, एंड दैट इज वेयर माई लूजिंग स्ट्रीक का फियर विल गो अवे, बिकॉज इट इज एब्सोल्युटली नॉर्मल। इफ यू लुक एट दिस अगेन, अब डेटा ने मुझे ये भी बताया कि मेरे मैक्स कंसेक्यूटिव लॉसेस कितने हैं। दैट मीन्स पूरे 1 साल में द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डेज जहां पे मेरा लगातार लॉस हुआ है वर 5 डेज। अब आप मुझे ये बताओ कि आफ्टर दिस डेटा अगर मुझे 5 दिन लगातार लॉस होता है, डू यू थिंक आई विल बी स्कैर्ड? एब्सोल्युटली नॉट,
because it is a very normal outcome from the statistics, from the data that I have driven from the old charts. So even a 5-day losing streak is not going to scare me. मुझे नहीं फर्क पड़ने वाला है, मुझे नहीं डर लगने वाला है, because ये नॉर्मल है. एंड कोई भी ट्रेडर इस दुनिया में 100% विन रेट नहीं अचीव कर सकता है. कोई भी ट्रेडर इस दुनिया में 100% विनिंग स्ट्रीक अचीव नहीं कर सकता है, एंड दैट इज नॉर्मल. बट द ओनली पॉइंट दैट इज बॉदरिंग यू इज दैट कि आपको आपकी स्ट्रैटेजी का डेटा ही नहीं पता है. एंड दैट इज वाई जब आपका लूजिंग स्ट्रीक शुरू होता है आपको पता ही नहीं कि वो कितना लंबा चलने वाला है और क्या एवरेज डे चल सकता है, कितने एवरेज दिन चल सकता है, कितने एवरेज दिन नहीं चल सकता है. एंड दैट इज वाई यू फियर एंड यू एंड अप डूइंग थिंग्स यू आर नॉट सपोज टू डू. Let's talk about point number 3, which is revenge trading. Revenge trading is where जब आप एक लॉस करके बैठ जाते हो और उस लॉस को रिकवर करने के लिए आप एक और ट्रेड लेने बैठ जाते हो एंड उसमें भी लॉस हो जाता है, जिसको कहते हैं रेवेंज ट्रेडिंग. रेवेंज ट्रेडिंग क्यों करता है आदमी? रेवेंज ट्रेडिंग इंसान इसलिए करता है बिकॉज उसका सेटअप डिफाइंड नहीं होता, उसके रूल्स क्लियर नहीं होते. बिकॉज अगर आपका सेटअप डिफाइंड नहीं है, आप चार्ट पे कुछ भी बन रहा है उसको अपने दिमाग में आप खुद को कन्विंस कर लोगे कि ये एक ट्रेड है और उसको लेकर बैठ जाओगे. एंड दैट इज व्हाट रिवेंज ट्रेडिंग इज, दैट इज व्हाई इट हैपेंस. बट अगर आपके पास एक स्पेसिफाइड सेटअप है जो आपको पता है कैसा दिखता है, जिसको आपने 200 बार देखा हुआ है अपने दिमाग में, डू यू थिंक कि जब आप एक लॉस करके हट जाओगे और आपके सामने कुछ भी बन रहा है, एनीथिंग एक्सेप्ट फॉर योर सेटअप, विल यू टेक दैट ट्रेड? आई डोंट थिंक सो. बिकॉज आपके दिमाग में छप गया है, आपकी मसल ट्रेन हो गई है कि जब मुझे मेरा सेटअप दिखेगा तब ही मैं अपना ट्रेड एक्सिक्यूट करूंगा, अदरवाइज मैं एक्सिक्यूट नहीं करूंगा. लेट्स टॉक अबाउट पॉइंट नंबर 4, विच इज अर्ली एग्जिट. ट्रेड ले तो लिया बट डर लगता है पोजीशन होल्ड करने में. आई एम अनेबल टू होल्ड माई पोजीशंस. हाउ डू आई ओवरकम दैट? लेट्स सी हाउ डेटा कैन सॉल्व दैट. तो अगर आप यहां पे देखोगे तो एवरेज होल्ड टाइम ऑफ माई ट्रेड इज 1 hour 9 minutes. दैट मीन्स मेरी स्ट्रैटेजी का एवरेज टाइम, एवरेज ड्यूरेशन मेरे एक ट्रेड का है 1 घंटे और 9 मिनट. एवरेज विनिंग ट्रेड का टाइम है 1 घंटे और 17 मिनट. एवरेज लूजिंग ट्रेड का टाइम है 52 मिनट्स. दैट मीन्स, व्हाट डज दैट मीन? दैट मीन्स कि अगर मैं अपना ट्रेड एंटर कर रहा हूं, मैं प्रिपेयर्ड हूं कि मुझे मैक्सिमम 1 घंटा 30 मिनट बैठना है, बिकॉज दैट इज द एवरेज ड्यूरेशन. तो अगर 1 घंटे 30 मिनट के पहले अगर कुछ अनयूजुअल हो रहा है या प्राइस मेरा टारगेट हिट नहीं कर रहा है या लॉस नहीं जा रहा है, आई एम फाइन, बिकॉज द डेटा सेज दैट 1 hour 17 minutes is your average duration for a winning trade. 52 minutes is the average duration of your losing trades. That means loss होता है तो 50 मिनट के पहले हो जाता है, प्रॉफिट होता है तो 1 घंटा 17 मिनट is the average duration. तो जब तक प्राइस मेरे एवरेज ड्यूरेशन के अंदर रहेगा, आई विल बी जस्ट फाइन. ना मुझे फोमो होगा, ना मुझे एग्जिट करने का मन करेगा, ना मुझे डर लगेगा. आई विल जस्ट पेशेंटली वेट जब तक मेरा टाइम विंडो खत्म नहीं हो जाता है. लेट्स टॉक अबाउट पॉइंट नंबर 5 ऑफ योर ट्रेडिंग साइकोलॉजी इश्यूज. पॉइंट नंबर 5 शायद बहुत सारे लोग अभी तक फेस नहीं कर रहे होंगे अगर आप एक बिगिनर हो. पॉइंट नंबर 5 होता है विनिंग स्ट्रीक का प्रॉब्लम. अगर आप अभी तक ये सोच रहे थे कि लूजिंग स्ट्रीक इज अ प्रॉब्लम, ट्रस्ट मी, विनिंग स्ट्रीक ऑल्सो बिकम्स अ प्रॉब्लम आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम. बिकॉज जब आप कंसिस्टेंटली जीत रहे होते हो तो आपको यकीन ही नहीं होता है कि भाई ये क्या हो रहा है, प्रॉफिट कैसे हो रहा है, इतने सालों से मुझे लॉस हो रहा है, अब सडनली 3 से 4 दिन लगातार प्रॉफिट, ऐसा कैसे हो सकता है? एंड योर माइंड स्टार्ट्स टॉकिंग नेगेटिव इनटू योर हेड. इट इज हार्डर टू मेंटेन अ विनिंग स्ट्रीक, इट इज हार्डर टू हैंडल अ विनिंग स्ट्रीक दैन इट इज टू अ लूजिंग स्ट्रीक. बिकॉज आपका दिमाग आपको बोल रहा होता है अगला ट्रेड लॉस होगा, अगला ट्रेड लॉस होगा, अगला ट्रेड लॉस होगा, एंड दैट फीड्स नेगेटिविटी इनटू योर ब्रेन. नाउ लेट्स सी व्हाट द डेटा सेज. नाउ द डेटा टेल्स मी that maximum consecutive wins were 19. That means पूरे 1 साल में 19 दिन लगातार मुझे प्रॉफिट हुआ था. That was my largest winning streak. अब मुझे पता है कि मेरी विनिंग स्ट्रीक सबसे ज़्यादा 19 दिन लास्ट कर सकती है. Am I going to be scared? Am I going to be worried? Absolutely not, because it is just statistical data playing out in real time and I will be absolutely just fine. But अगर आपको अभी तक इस वीडियो का पॉइंट समझ में नहीं आया, let me make it clear for you. Backtesting is the solution to all your problems of trading psychology. Because एक इंसान अपनी साइकोलॉजी को इम्बैलेंस कब करके बैठ जाता है? जब उसके पास ना तो प्लान है, ना तो डेटा है, ना तो एक स्ट्रैटेजी है. मैं आपको एग्जांपल देता हूँ. अगर एक बिल्डिंग में आग लगी है, एक नॉर्मल सिविलियन उस बिल्डिंग से भाग कर निकल जाएगा, जो कि एक इंसान है. बट सेम बिल्डिंग के अंदर एक इंसान जो फायर फाइटर है वो अंदर जाएगा. What gives that firefighter a courage to go inside that burning building? It is nothing crazy. It is data, it is strategy, it is an action plan which is very clear.
फायर फाइटर्स के पास सब डेटा होता है कि एक बिल्डिंग का नॉर्मल फायर हाइड्रेंट कहाँ होगा, कैसे उसको बुझाना है, कितना टाइम लगेगा, कहाँ पे क्या क्रूशियल पॉइंट्स है, कहाँ पे पहले अटैक करना है फायर को, कहाँ पे पहले प्रायोरिटी देनी है, कहाँ पे लास्ट में प्रायोरिटी देनी है, जहाँ पे डैमेज सबसे कम होगा. एवरीथिंग इज़ वेरी वेल डिफाइंड एंड दैट इज़ वाई एक फायर फाइटर एक जलती हुई बिल्डिंग के अंदर भाग सकता है, जबकि आपके और मेरे जैसे नॉर्मल लोग उस बिल्डिंग से बाहर भागेंगे. क्यों? बिकॉज हमारे पास ना तो स्ट्रैटेजी है, ना तो एक्शन प्लान है, ना हमें कोई नॉलेज है कि एक फायर को कैसे बुझाते हैं. एंड दिस इज़ द नंबर वन थिंग जो आपकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी को सॉल्व करेगा. द ओनली सोल्यूशन इज बैक टेस्टिंग एंड बैक टेस्टिंग. पॉइंट नंबर 6 विच इज़ अ बोनस पॉइंट जो मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, अब वो है टाइम विंडो और डे ऑफ द वीक. अगर आपने अपना डेटा बैक टेस्ट किया है, आपको इस चीज़ का भी डेटा मिल जाएगा कि कौन सा टाइम विंडो है जहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा ट्रेड्स मिलते हैं, कौन सा दिन है जहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल और विनिंग ट्रेड्स मिलते हैं. विच डे ऑफ द वीक इज इट, एंड लेट मी शो यू द प्रूफ. तो अगर आप यहाँ पे डेटा देखोगे तो सबसे ज़्यादा ट्रेड्स मुझे मिले 42 ट्यूसडे को, एंड सबसे ज़्यादा प्रॉफिट भी मुझे ट्यूसडे को हुआ है. दैट मीन्स अकॉर्डिंग टू डेटा मेरी स्ट्रैटेजी का बेस्ट डे हो गया है ट्यूसडे. अब मान लीजिए फॉर वट एवर रीज़न मेरा कुछ पर्सनल रीज़न आ जाता है जिसकी वजह से मैं ट्रेड नहीं कर सकता, मुझे हफ्ते में से एक दिन शायद सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, तो क्या वो मैं ट्यूसडे रखूँगा? एब्सोल्युटली नॉट, बिकॉज मुझे डेटा बोलता है कि ट्यूसडे इज़ द बेस्ट डे फॉर यू टू ट्रेड. सो ट्यूसडे को कोई भी हालत में ट्रेडिंग मिस नहीं करना है बिकॉज इट्स द बेस्ट डे फॉर योर स्ट्रैटेजी. अब व्हाट इज़ द वर्स्ट डे? प्रॉब्ली वेडनेसडे, बिकॉज वेडनेसडे को अगर आप देखोगे तो $39,000 का प्रॉफिट हुआ, विच इज़ द लीस्ट अमंग ऑल ऑफ दिस. तो अब अगर मुझे कुछ पर्सनल काम निकालना है इस पर्टिकुलर ट्रेडिंग विंडो के लिए तो मैं उसको निकालूंगा वेडनेसडे को, एंड मुझे फोमो भी नहीं होगा बिकॉज एट द बैक ऑफ माई माइंड मुझे पता है कि वेडनेसडे इज़ नॉट वन ऑफ द बेस्ट डेज फॉर मी टू ट्रेड एनीवेज. तो अगर ट्रेड मिल भी जाता है, माइट बी अ लूजर, इफ इट इज़ अ विनर आई डोंट हैव एनी रिग्रेट्स बिकॉज आई डिड माई बेस्ट. टॉकिंग अबाउट टाइम विंडोज, अगर आप टाइम ऑफ द डे देखोगे, वैसे तो अगर आपने मेरी पुरानी स्ट्रैटेजी हाउ टू बिल्ड अ ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी वीडियो अगर आपने नहीं देखी, आई विल हाईली सजेस्ट, क्योंकि आपको एक टाइम विंडो डिफाइन करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. ऊपर लिंक मिल जाएगा आपको. बट यहाँ पे अगर आप देखोगे मैंने अपनी ट्रेडिंग की टाइम विंडो बहुत अच्छे से डिफाइन की हुई है. एंड यहाँ पे यू कैन सी द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ट्रेड्स आई हैव गॉटन इज़ अराउंड 10 to 11 AM. 9 बजे से लेकर 11 बजे के बीच में इस पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी में मुझे सबसे ज़्यादा ट्रेड्स मिलते हैं. एंड दैट इज़ ऑल्सो वेरी ऑब्वियस बिकॉज मैंने अपनी टाइम विंडो डिफाइन करके रखी है, उसके बाहर मैं ट्रेड्स लेता भी नहीं हूँ. बट अगेन पूरा दिन चार्ट के ऊपर बैठने से अच्छा अपनी टाइम विंडो डिफाइन कीजिए. दैट विल गिव यू अ लॉट ऑफ पीस ऑफ माइंड. मुझे पता है शाम में मुझे चार्ट के पीछे बैठना ही नहीं है बिकॉज इस पर्टिकुलर सेटअप को मुझे सिर्फ और सिर्फ सुबह में ट्रेड करना है. आई होप that this video has helped you and proved it to you that trading psychology is not such a big deal at all. It is just data which you don't have and that is why you panic. तो गैदर डेटा, अपनी स्ट्रैटेजी को डिफाइन कीजिए, अपनी स्ट्रैटेजी को क्लैरिफाई कीजिए, फिर उस डिफाइंड स्ट्रैटेजी को चार्ट पे बैक टेस्ट कीजिए पुराने चार्ट्स पर. बहुत सारे फ्री बैक टेस्टिंग सॉफ्टवेयर्स भी है. मैं पर्सनली ट्रेड्स वाला यूज़ करता हूँ. आई लव इट. इट इज़ जस्ट वन ऑफ द बेस्ट सॉफ्टवेयर्स आई हैव यूज्ड माई सेल्फ. बट बहुत सारे फ्री प्लेटफॉर्म्स भी है, फ्री ट्रेडिंग बैक टेस्टिंग सॉफ्टवेयर्स भी है जहाँ पे आप ये चीज़ कर सकते हो. बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपकी स्ट्रैटेजी डिफाइंड होनी चाहिए, उसको आपको बैक टेस्ट करना है पुराने चार्ट्स पे. आपको मिल जाएगा डेटा, उस डेटा से आपको पता चल जाएगा कि क्या एग्जैक्टली आप कर सकते हो और क्या नहीं कर सकते हो.